मोहन स्टेशन पर सिर नीचे किए हुए उदास होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसी समय राजीव आ जाता है और मोहन के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार मोहन, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू फिर से ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, मौज कर। राजीव बोले जा रहा था, लेकिन मोहन था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। राजीव ने फिर से पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? मोहन तब भी चुपचाप था। यह देखकर राजीव ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब कुछ ठीक तो है? मोहन ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहिनी मेरे जैसी नहीं है। वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती। उसका रहन सहन मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है। वो मेरे लिए, मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। राजीव ने कहा, अरे तू यार कुछ समय दे भाभी को, सब कुछ सीख जाएगी। मोहन ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज मोहन और मोहिनी की शादी को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मोहन अलग कमरे में सोता है और किसी की भी तरह मोहिनी के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। मोहिनी जब भी पानी या चाय देती तो मोहन उसे ऐसे गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श ना हो जाएं। मोहिनी हर वो प्रयास करती कि कैसे वो मोहन को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम मोहन गाजर का हलवा खाते हुए जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत मोहन ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो मोहन के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि मोहन बचपन से ज़िद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि और मोहिनी को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मोहिनी से बहुत प्यार करती थी। मोहिनी ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि मोहिनी ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन मोहन का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो मोहन के लिए बोझ है। मोहिनी ने ठान लिया था, अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में मोहन से खुल के बात करेगी। क्या कमी है मुझ में, क्यों मुझसे बात नहीं करते? वो ऐसा सोच ही रही थी कि मोहन ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया है। मोहिनी ने टिफ़िन उठाकर मोहन की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही मोहन ने टिफ़िन पकड़ा, मोहिनी ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मोहिनी रोते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। मोहन कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, देखता हूँ। मोहिनी की ये बातें जैसे मोहन के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों ये सब हो रहा है? मोहिनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, जो भी हो चलो अच्छा है, बला टली।
वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक के पेपर तैयार कर लूँगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो जैसे ही ऑफिस से घर पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। उसे बहुत तेज बुखार है। मोहिनी ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। मोहन ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते मोहिनी माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना करती रही और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, आपके माँ के पेट का ऑपरेशन जल्द ही करना ज़रूरी है। मोहन के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर मोहन के डर के मारे हाथ और कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय तो ही कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसके सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सका था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो मोहन, वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मोहन पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए। मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मोहन रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है। उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर हैं। वो अब बातें भी कर सकती हैं। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। मोहन को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ता हुआ माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर पर बैठी है और मोहिनी उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। मोहन को आज अपना कद मोहिनी के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, उन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है। इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात प्रार्थना की है। मोहन मोहिनी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, मोहिनी, कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? मोहिनी ने कहा, मेरे पैसे, कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर बेचे थे। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बोला, बेटा, ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और मोहिनी का हाथ मोहन के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मोहन के आंखों में आंसू आ गए और मोहन ने मोहिनी से माफ़ी मांगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।